हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, यानी भाषा विज्ञान का व्यवहारिक महत्व क्या है। तो गाइस, भाषाई श्रेष्ठता को दूर करना इसका इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है भाषाई समानता और विभिन्नता को समझना। नेक्स्ट है प्रत्येक समाज के शब्द भंडार को जानना। नेक्स्ट भाषा की संरचना को जानना। नेक्स्ट निषिद्ध और अश्लील शब्दों को जानना। नेक्स्ट उच्चारण संबंधी रोग की पहचान करना। ये सारे इम्पॉर्टेंट से भाषा विज्ञान के व्यवहारिक महत्व हैं। तो भाषाई मानव शास्त्र यानी लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का जो व्यवहारिक महत्व है, अनुसंधान, संप्रेषण, चिकित्सा शास्त्र, विधि शास्त्र, भाषा संरक्षण, भाषा के प्रचार प्रसार, ये सभी चीज़ों में आता है। तो जितने भी मैंने बताया ये सभी विषय भाषा मानवशास्त्र की विषय वस्तु का निर्माण करते हैं। इस प्रकार भाषाई मानवशास्त्र एक रुचिपूर्ण विषय है, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके अध्ययन के बिना मानवशास्त्र का अध्ययन अपर्याप्त लगता है। सो गाइस, इम्पॉर्टेंट्स हम देखें एंड देखेंगे इसके साथ ही भाषा विज्ञान का अन्य विज्ञानों के साथ क्या क्या संबंध है, यानी रिलेशनशिप बिटवीन लिंग्विस्टिक्स एंड अदर साइंसेस। तो गाइस, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक मनुष्य, एक मानव अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का, अपनी इच्छाओं का बुद्धि क्रय चिन्हों द्वारा प्रकट करता है, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करता है। इससे एक क्लियर है कि मनुष्य एक विचारात्मक ज्ञान से भाषा का घनिष्ठ संबंध है। ऐसे कंडीशन में भाषा विज्ञान का मनुष्य के ज्ञान की अन्य शाखाओं से गहरा संबंध दिखाई देता है। भाषा विज्ञान और मानव विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक्स एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो मानव विज्ञान मानव का समग्र अध्ययन यानी होलिस्टिक स्टडी करता है। इसलिए मानव के मानवशास्त्रीय अध्ययन में भाषा का यानी भाषा विज्ञान की भूमिका को ठुकराया नहीं जा सकता है। मानव के मानवशास्त्रीय अध्ययन में उसके बायोलॉजिकल जो है यानी आर्कोलॉजिकल है, इथनोलॉजिकल है, ये सभी भाषा का अध्ययन किया जाता है। इसलिए भाषा का अध्ययन मानव विज्ञान का एक अभिन्न अंग माना जाता है, चाहे वह अध्यापन हेतु क्यों न किया गया हो या फिर शोध के लिए क्यों न किया गया हो। तो एंथ्रोपोलॉजी, इसके हमने 4 टाइप्स देखे हैं, जैसे लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, आर्कोलॉजिकल या हिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, यानी मानव शास्त्र के ये सब प्रकार है, भेद है, काइंड्स है। तो ये तो क्लियर हो गया कि मानव विज्ञान और भाषा विज्ञान में काफ़ी घनिष्ठता संबंध पाया जाता है। एंड इसीलिए मानव विज्ञान में अलग शाखा के रूप में भाषाई मानवशास्त्र यानी लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। तो मानवशास्त्र की जो शोध है, तो मानवशास्त्रीय शोध में भाषाई प्रशिक्षण को इम्पॉर्टेंस कर दिया गया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट समझा गया है। लंबे समय से मानवशास्त्रों ने भाषा और संस्कृति के अध्ययन को मानवशास्त्र में करते आए हैं, जिसे एथनोलिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। ब्रिटेन के अनेक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने आदिम समाजों यानी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के अध्ययनों में उनकी भाषा और संस्कृति पर प्रकाश डाला। यानी ऐसे बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी मानवशास्त्री मिल जाएंगे जिन्होंने ट्राइब्स के कल्चर के ऊपर, उनके लैंग्वेज के ऊपर क्या किया है, स्टडी किया है। जैसे बात करते हैं E.V. टेलर्स का प्रिमिटिव कल्चर, इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि 1871 में पब्लिश हुई थी। एंथ्रोपोलॉजी 1881 में पब्लिश हुई थी, जो कि ट्राइबल कल्चर एंड लैंग्वेज के ऊपर है। एंड नेक्स्ट आपका मैरिट्स है, इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी बुक लिखा है, ये भी 1912 में पब्लिश हुई थी। एंड मेलिनोस्की, इसका नाम आपने सुना होगा। कोरल गार्डन एंड देयर मैजिक, इनकी इम्पॉर्टेंट बुक थी जो कि 1935 में पब्लिश हुई थी। तो अनेक अध्ययनों में भाषा संस्कृति के अन्य पहलुओं से अंतर संबंधित है। केवल ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि फ्रांस के विद्वान ने भी कहा है कि भाषा और संस्कृति के अध्ययन पर बल दिया जा सकता है एंड इस पर बल दिया है। तो फ्रांसीसी जो विद्वान है लेवी स्ट्रॉस, इन्होंने मानव विज्ञान में संरचनावाद को